देखो, तो in this capacitor, conducting plates of capacitor are in the form of two concentric spherical shell. ठीक है ना, आपका कैपेसिटर कैसी है, दो कंडक्टिंग शेल्स है बेटा आपकी, ठीक है ना। वो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है जिनकी कहानियां आपको बहुत मेहनत करके पिछले वीक ही सिखाई जा चुकी है। अगर आपने भी उतनी मेहनत करी है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। अर्णव, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं क्या बेटा कंसेंट्रिक शेल्स के बारे में? ये आपको क्लियर है आपको? जैसे देखो क्या करा अभी, देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे देता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं हमेशा कर रहा हूँ कि जैसे आपको ये दो कंडक्टर्स हैं, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, एक की इनर रेडियस स्मॉल है, आउटर रेडियस स्मॉल भी। तो ये आपका सिस्टम है बेसिकली कंडक्टर्स का, जिसकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी है, ठीक है ना। जिसकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। ये हर्षवर्धन कहाँ चला जाता है यार, रह जाएगा इसका भी। ठीक है ना, जिसकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी है, तो आप इसको प्लस क्यू दे दो, माइनस क्यू दे दिया मैंने उसको, ठीक है। तो फिर वही तरीका है कि प्लस क्यू माइनस क्यू पर आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। तो क्लियर है क्या आपको? प्लस क्यू ऐसा होगा तो सारा ही अंदर आ जाएगा, माइनस क्यू बाहर जीरो ही हो जाएगा। देखो क्लियर है पिक्चर आपको बिल्कुल। तो फिर से काफ़ी सिमेट्रिक और लिमिटेड फील्ड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इनफाइनाइट फील्ड नहीं है आपका, बीच में ही रहेगा फील्ड, बाहर फील्ड इसके जीरो रहेगा। बताओ क्लियर है क्या बेटा? देखो दिक्कत नहीं है किसी को भी, अर्णव बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको बेटा, एकदम है ना। हाँ, प्लस क्यू दोगे तो आपको पता है गॉस लॉ सेटिस्फाई करने के लिए इनर सरफेस पे माइनस क्यू होता है, और उस पर टोटल चार्ज ही माइनस क्यू था, तो अब बाहर तो जीरो ही आएगा। और बाहर चार्ज नहीं है तो इस शेल्स के बाहर फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड केवल बीच में होगा। तो प्रोसेस वही है, आपने प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया दोनों कंडक्टर्स को, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो वो आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, ए पर पोटेंशियल क्या होगा, एक तो इसके कारण आएगा और एक माइनस क्यू लेयर के कारण आएगा, ठीक है ना। माइनस क्यू लेयर के कारण आएगा एक तो आपका, और एक इस क्यू लेयर के कारण आएगा। तो कितना आया ये, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। ये एक ही सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा। पी की सरफेस पर कितना होगा, के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन बी, जीरो ही हो जाएगा बेटा। तो बी पर तो पोटेंशियल जीरो है, ठीक है ना। अगर एक को अंदर को प्लस क्यू दे रहे हो, बाहर को माइनस क्यू दे रहे हो आप, तो बी पर तो पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना आपका इनर सरफेस का पोटेंशियल है बस, ठीक है। तो वो कितना है आपका, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपका, वी ए माइनस वी बी, क्या आ जाएगा आपका, के क्यू इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी आ जाएगा क्या, बताइए। और के क्या होगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। फिर वही तरीका, क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। देखो एकदम सेम प्रोसेस थी, मैंने कहीं चेंज किया ही नहीं है किसी की भी कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है ना। इनके और भी मेथड है, हम इसको अभी अर्थ कर दें, अंदर वाली को अर्थ कर दें, बट वो सब डील हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। या यहाँ पे कर रखा है क्या, नहीं यहाँ पे कर रखा है कि नहीं पता नहीं। हाँ नेक्स्ट में बताऊंगा, मैंने यहाँ से हटा दिया, वो सारा एक साथ है, वो सारा वेरिएशन के बीच में भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, बट उन सब के लिए अभी अपन को थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बट बोर्ड की, और बहुत बेसिक करा रहा हूँ मैं आपको अभी पहले। ये सब बोर्ड में डेरिवेशंस आता है बेटा दोनों का, पैरेलल ध्यान लिख लेना, ऊपर लिख लेना इसके बोर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड लिख लेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, अब ये आपने एक बार देख लिया तो अब ये अपने आप ही बनना चाहिए, इसमें कोई रटना नहीं पड़ना चाहिए आपको, ये सब आता है। आप प्रोसेस डेफिनेशन पता है आपको, एक को प्लस क्यू देना है, एक को माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए आ गई। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मैं ये कनेक्ट कर दूं इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से, तीन थी कंसेंट्रिक शेल्स, तीन भी हो, इन सबको मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो अब आप इनकी कैपेसिटेंस बता सकते हैं क्या सिस्टम की, जैसे इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बता सकते हो आप। तो आप अंदर चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, बात हो चुकी ना अपनी। सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पर नहीं आ जाता है क्या बेटा, बताइए। सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है ना।
तो इसलिए कैसा बन जाएगा, आप कितना भी चार्ज दोगे सारा सरफेस पे आएगा तो क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, बस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, कैपेसिटर निकाल ही नहीं सकते, कनेक्ट कर दिया तो सारा सरफेस पर आ गया तो ये कंडक्टिंग स्फीयर बन गया। कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पढ़ा है आपने? कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो होती है। और बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगी। तो यही बात बता रहा है ये दोनों डायग्राम आपको, ठीक है ना, कि इस तरह से आप इनर लेयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस वही हो जाएगी जो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स की होती है। ठीक है, यहाँ तक